Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel Tariq for Everyone and Computer Science for Grade 10 Karachi Board Lecture Series. In this video, now finally, we are going to start our new chapter, Unit 1, that is Problem Solving and Algorithm Designing. So this chapter is the backbone of all other chapters from Unit 2 till Unit 5. As you all know that this textbook for grade 10 students is related to programming language. Which programming language वो हम बाद में देखेंगे कौन सी programming language यूज हो रही है, बस इतना समझ लीजिए ये चैप्टर जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की नीड होती है, समझ लें कि दिस इज दी ब्रिक्स और बैकबोन फॉर ऑल अदर अपकमिंग चैप्टर। सो आइए देखते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं। सो चैप्टर कंटेंट्स ऑफ यूनिट 1 problem solving and algorithm designing is section 1.1 problem solving, section 1.2 algorithm and its subsection that is related to definition of algorithm, rule of algorithm in problem solving, algorithm examples. Then section 1.3 flowchart and its subsections, definition of flowchart symbols, importance of flowchart for solving a problem, difference between algorithm and flowchart. Then section 1.4 data structure and its subsection, linear data structure and non-linear data structure. So I hope so मैं मेरी जितनी ही नॉलेज है मैं इस चैप्टर को कवर करवाने के लिए यूज करूंगी पूरी, और आई होप सो आप लोगों को समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। सो देखते हैं इस लेक्चर का जो है कंटेंट्स क्या है। इस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो lecture 1 of unit 1 is section 1.1 problem solving, and at the end of this lecture student will be able to define the term problem, evaluate a problem in order to find out its best solution, design a strategy for the solution of problem, find feasible solutions of a problem. So now let's start. So if you are using this textbook for grade 10, so you may find this topic section 1.1 problem solving on page number 2. Problem solving. What is problem solving? Problem solving is the procedure to figure out the solution of complex problems. It is the process by which any kind of problem is solved. Problem solving मतलब ये कि किसी भी मुश्किल को हल करना, means it is the method, it is the process to find out the solution of any complex problem. मतलब कोई प्रॉब्लम है मेरे पास, लाइक मुझे कहीं जाना है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब जाऊं कैसे? या तो मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाऊं, खुद बस से जाऊं, ऑटो से जाऊं, या मैं अपने फॉर एग्जांपल भाई को बोलूंगी भाई मुझे बाइक पे छोड़ दो। दीज आर दी 4 डिफरेंट सॉल्यूशन टू गो एनीवेयर। फिर मैं उस जगह पे पहुंचती कैसे हूँ, लाइक मैं बस में पहुंची हूँ, या जो है मैं अपने भाई के साथ पहुंची हूँ बाइक पे, या मैं खुद ड्राइव करके पहुंची हूँ, या यूं कह लें कि जो है मैं किसी भी तरीके से मैं मतलब कि पहुंची हूँ, दैट इज दी आउटपुट ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम सोच किसी को प्रॉब्लम है क्या उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, सोल्यूशन भी निकाल लेंगे, बट इट डजंट मीन कि प्रॉब्लम को का सिर्फ सोल्यूशन प्रपोज कर दें। नो, हमने सोचना होगा कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, हम उसको किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या है। मतलब कि ये जो मैंने 4 व्हीकल्स बताया, मुझे फेयर भी देखना होगा, फेयर कितना लगेगा, टाइम भी देखना होगा कि मुझे टाइम कितना लगेगा, तो जिसमें टाइम टेकन भी कम हो, फेयर भी मेरा जो है कम हो, मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली हो, तो ऑब्वियसली मैं वो ऑप्शन चूज करूंगी कहीं पे भी जाने के लिए। अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर किसी चीज को सॉल्व कैसे करे? कंप्यूटर तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, वो तो हमें बताना पड़ेगा, हमें पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम है क्या, फिर कुछ उसकी जो है इंस्ट्रक्शन सेट करनी पड़ेगी, फिर हमें कंप्यूटर को देनी पड़ेगी कि भाई ये चीजें हैं, फिर वो जो है कंप्यूटर हमारा उसका उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन
जैसे कि मैंने 3.2 लिख दिया, कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा ये 3.2 है, डेसिमल में आना है आंसर। जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं कि डेसिमल में आना है तो डेसिमल में वो लेकर नहीं आएगा, सिर्फ हमें 3 देगा ट्रंकेट करके ही। ठीक है, so this is the main thing. So solving problems is the core of feature of computers. A computer is not intelligent, it cannot analyze a problem and come up with a solution. A human, the programmers must analyze the problem, develop the instruction for solving the problem, and then make the computer carry out the instruction. The major responsibility of a programmer is to provide solution of the problems by using computers. It will be easier if computer science student first understand how a human solves a problem, then understand how to translate this solution into something a computer can understand, and finally how to write the specific steps to get the job done. Remember, in some cases a machine will solve a problem in a completely different way than a human. जब तक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, लाइक 3 divided by 3 divided by 2 is 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, रिमाइंडर क्या है 1। जब तक मैं कंप्यूटर को बताऊंगी नहीं कि मुझे रिमाइंडर भी चाहिए है, ठीक है, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि मैं मुझे ये वाला जो है ऑपरेटर यूज करना है, तो वो तब तक मुझे जो है रिमाइंडर नहीं देगा, वो सिंपल 1 दे देगा मुझे। मैं जब तक उसको ये नहीं बताऊंगी मुझे डेसिमल में चाहिए अपना आंसर, वो मुझे डेसिमल में नहीं दे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 2 म्हणजे 2 पॉइंट लगाया 0 2 5 10, अब जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं कि मुझे डेसिमल में चाहिए, वो मुझे डेसिमल में नहीं देगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मुझे डिवाइड कराने थे 2 नंबर को, ठीक है, डिवाइड करा लिया 2 नंबर को, और जो है कंप्यूटर को मैंने जब तक बताया नहीं कि मुझे किस फॉर्म में चाहिए, डेसिमल में चाहिए या फिर जो है क्या कहते हैं रिमाइंडर की फॉर्म में चाहिए, तो वो तब तक मुझे नहीं, वो सिंपल मुझे आंसर इसका दे देगा 1, ट्रंकेट कर किया हुआ आंसर दे देगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग कि हमें प्रॉब्लम देखनी, कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है डिफाइन करने कंप्यूटर को, ताकि वो जो है हमें आउटपुट दे सके, रिजल्ट दे सके। एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल है, मैं अगर किसी स्टूडेंट को बोलूं कि भाई मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैंने उसे नहीं बताया होगा कोई भी चीज, तो वो मुझे कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करके बता देगा। तो वो मुझसे पूछेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, चलो ठीक है मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर उसे बहुत ये पूरा याद नहीं हो रहा तो वो सिंपल सोच लेगा एरिया को डिनोट करेंगे ए से, लेंथ को डिनोट करेंगे एल से, और ब्रेथ को डिनोट करेंगे बी से। उसने ये स्टोर कर दिया, ठीक है जी। अब वो बोलेगा आपने मुझे ये तो बोल दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और मैं कैलकुलेट कैसे करूं जब तक मेरे पास वैल्यूज ना हो। तो मैंने ठीक है उसको वैल्यू बता दी एल की भी बी की भी, तो उसने मुझे आंसर बता देगा। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ की वैल्यू बताई 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ की बताई 5 सेंटीमीटर, तो एरिया उसने मुझे कैलकुलेट करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मुझे स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है डिफाइन करने पड़ेंगे, और जो है कंप्यूटर को जो है बताने पड़ेंगे, ताकि जो है वो उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन प्रपोज कर सके। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि ज्योमेट्री की बात की जाए, मैं एक सिर्फ रैंडम एग्जांपल समझा रही हूँ, मुझे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मैं ट्रायंगल आप यूं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या जो है आपका जो पूरा प्रोसीजर है, प्रॉब्लम है, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, and CA is equal to 9 centimeter। अब मुझे देखना होगा कि मैं बेस लाइन क्या रखूँ, फिर उसकी साइड्स कैसे ड्रॉ करूँ, पूरा एक जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उससे मुझे गुजरते हुए जो है उस ट्राइंगल को जो है बनाना पड़ेगा। अगर मुझे खाना बनाना है तो मैं रेसिपी पे लिखी हुई जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करूंगी, तो मैं खाना बनाऊंगी, वरना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। सो अगर बात कीजिए प्रॉब्लम का मतलब सिंपल यही है कि कोई मुश्किल है, मतलब
A problem is is a situation preventing something from being achieved. A problem can be a task, a situation, or any other thing. In simple language, we can say that a problem is a question which requires an answer or a solution. मतलब आम अल्फाज में कहा जाए या आम जबान में कहा जाए कि प्रॉब्लम एक वो क्वेश्चन है जिसका आंसर रिक्वायर्ड है या सोल्यूशन रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ने के लिए किसी हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, तो मैं नहीं ले सकती हूँ. तो क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी? नो. मैं जो है वेरियस सोल्यूशन देखूंगी कि मतलब कि या तो मैं कंसेशन करा लूँ उस यूनिवर्सिटी में, या जो मैं कहीं से लोन के लिए अप्लाई करूंगी, मेरी जो फीस जाती है मैं मगर पढ़ लूँ. तो दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है. So in any case, a problem is considered to be a matter which is difficult or to solve or settle, are doubtful cases or a complex task involving doubt and uncertainty. मतलब कि कभी-कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सिनेरियो ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जिसको सॉल्व करना जो है मतलब कि बहुत मुमकिन नामुमकिन हो जाता है. ठीक है. मतलब कि हम डाउट नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं जाना है, अब मेरे पास कोई भी मतलब कि ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी जगह पे जा सकूं. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम. या कोई कहे कि जो है कोई पेरेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं, क्यों भाई क्यों परेशान रहते हैं कि भाई उनका बच्चा पढ़ता नहीं. सो दिस इज द प्रॉब्लम. अब हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है, हमें सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं. ठीक है. तो सिंपल इज दैट कि प्रॉब्लम एक वो सिचुएशन है जो कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो है उसमें जो है रुकावट पैदा करती है. ठीक है. वो सिचुएशन जो कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए रुकावट पैदा करे, दैट इज अ प्रॉब्लम. सिंपल. सो आगे चलते हैं. Plan the solution of the problem. Problems can be solved with the help of computer. Yes, we are now talking about computer. So yes, problem can be solved with the help of computer, but for this, programmer has to plan and strategize tasks that lead to the solution of the problem. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बताई कि जब तक मैं उसको बताऊंगी नहीं कि मुझे डिवाइड करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तब तक वो मुझे रिमाइंडर भी नहीं देगा. जब तक मैं उसे ये बताऊंगी नहीं कि डेसिमल में लेकर आना है आंसर, वो मुझे डेसिमल में आंसर नहीं देगा. Means we have to good plan. We have a good plan and algorithm and strategy that lead to the best solution of that problem, of any problem. ठीक है. So problem solving strategies, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेवलपिंग good strategies. There are many strategies for solving a problem. A strategy is an approach or a series of approaches created to solve a computational problem. Strategies are designed according to the nature of the problem. Strategies are flexible and show various steps to reach the solution. A strategy in itself might produce incorrect results, but an algorithm based on such strategy will always प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट. मतलब कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेरे पास जो है स्ट्रेटेजी. ठीक है. सही. तो जो है मैं कोई सी भी स्ट्रेटेजी ले सकती हूँ, बट मेक श्योर कि बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, टाइम टेकन ना हो. ठीक है. तो जो है उससे जो है इजीली जो है मेरा जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए. बट हर स्ट्रेटेजी भी जो है क्या है इतनी सही नहीं होती, कभी कभी वो गलत भी हो जाती है. जब तक मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन ना तैयार कर लूँ, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं. एल्गोरिथम जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो जब तक मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना तैयार कर लूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लान ना कर लूँ कि पहले क्या होगा पहले क्या होगा. जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए क्या है कि मुझे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि लेंथ की वैल्यू क्या है, ब्रेथ की वैल्यू क्या है. फिर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करूंगी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. जब तक मुझे यही नहीं पता होगा तो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती. ठीक है. या जैसे कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है एल स्क्वायर. इट मींस दैट लेंथ की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला नहीं लगा दूंगी ये सोच के कि एल स्क्वायर तो हो रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देती हूँ, साइड्स तो हैं. नो. तो पहले हमने स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन रेडी करनी है. फिर जैसे कि मुझे कहीं जाना होता है, 3 से 4 5 रूट है. ठीक है.
अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन से रूट को लूँ। मैंने अगर कोई गलत रूट ले लिया तो ऑब्वियसली जो है मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मुझे अब ये देखना है कि जो है मैं कैसे उस जगह पे पहुंच सकूं कि जो मुझे टाइम टाइम भी कम लगे और जो है ट्रैफिक भी ना मिले ज्यादा और मैं जो इजीली पहुंच जाऊं मुझे और मैं टायर्ड भी ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐप है जिसको हम गूगल मैप कहते हैं। गूगल मैप जो है आपको इजीएस्ट वे जो है फाइंड आउट करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम कि जो है मुझे कौन सा जो है रूट लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल। या जो है अगर आपको कुछ बनाना है तो आप ऐसे ही बनाने नहीं खड़े हो जाओगे जब तक आप कोई रेसिपी को जो है फॉलो ना करो स्टेप बाय स्टेप। सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज तो जरूरी है, बट हर हमेशा जो है स्ट्रेटजी ही वर्क नहीं करेगी, बल्कि उन स्ट्रेटजी में भी स्ट्रेटजी को भी एल्गोरिथम बेस हमें सॉल्व करना होगा। फिर जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसको जो है हम जो है उसका जो है करेक्ट रिजल्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँ, जैसे कि मैं टीचर हूँ, कोई भी स्टूडेंट है मेरे पास, मैंने कोई चीज समझाई, अब वो स्टूडेंट कहता है मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, अब समझ में आई क्या नहीं, मेन चीज ये है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं, भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आई, या आंसर आ गया समझ में नहीं आया। अब समझ में क्या नहीं आया, मुझे वो चीज फाइंड आउट करनी है। जब मुझे वो चीज डायग्नोस करनी है कि मतलब कि स्टूडेंट को ऐसी क्या स्टेप है कि समझ में नहीं आया। एक वो बात अलग होती है, स्टूडेंट कहता है कि मुझे पूरा ही नहीं समझ में आया, लगे जो समझा दे। अब कहाँ से नहीं समझ में आया आता, कुछ स्टूडेंट जो है ब्लैंक होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो लोग क्या कैसे बताएं। जब तक ज्यादातर हम पूछे नहीं खुद से कि जो मतलब कि कहाँ पे मसला आ रहा है या क्या है, तब तक वो नहीं बता पाते हैं कि मतलब कि ऐसी क्या चीज थी कि जो कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हमें वो देखनी होती। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट ने बता दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है कि भाई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, अब ऐसा क्या किया जाए कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो हम दो तीन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो किसी एक के थ्रू जो है स्टूडेंट को समझ में होपफुली के आ ही जाएगा। तो सेम आगे लिखा हुआ है कि फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज एंड व्हाट हाउ it should actually be if there was no such problem. The question about and result helps you to find the gap and create a strategy for solution. For example, मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ, जैसे कि मेरे साथ क्या होता था ड्यूरिंग माई पेपर्स, मुझे क्या होता था, मुझे फीवर होता था। अब डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते थे कि मतलब कि फीवर किस लिए है। वो मुझे मेडिसिन दे देते बट फीवर नहीं जो है मेरा कम होता था, या जो है कभी कभी ऐसा होता था नहीं था, पूरा पेपर्स जो है मुझे फीवर में ही देने पड़ते थे। तो ऐसा, या कभी कभी ऐसा भी होता था मेरे साथ, मैं किसी भी चीज की जो है टेंशन ले लेती थी, नॉट ओनली रिलेटेड टू पेपर, किसी भी चीज से रिलेटेड जो है मैं टेंशन ले लेती थी और मुझे फीवर हो जाता था। बट डॉक्टर जो है डायग्नोज नहीं कर पा रहा होता था। कोई डॉक्टर ऐसे होते थे जो कि डायग्नोज कर लेते थे कि भाई नहीं टेंशन है इनको, इस वजह से जो है किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो जो है फीवर है। तो दैट इज द मेन थिंग। अगर कोई डॉक्टर मतलब कि नहीं डायग्नोज कर पा रहे और मतलब कि आपका फीवर नहीं जो है कम हो पा रहा, फिर एट दी एंड हो जाके पता चलता था कि भाई वो फीवर किस लिए है, वही पेपर्स हैं, पेपर्स का जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई इस वजह से जो है फीवर। वरना फीवर ये जो है अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जगह कोई और स्टूडेंट भी हो, उनको जो है फीवर की वजह से जो है तो मेडिसिन मिलती जा रही, कभी वो मतलब कि फीवर जो है कॉफ की वजह से भी हो जाता है, उसकी मेडिसिन मिल रही है, या फ्लू की वजह से भी हो जाता है, उसकी मेडिसिन मिल रही है, बट उस सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि किस वजह से फीवर हो रहा है। तो हमें डायरेक्टली सिम्टम्स पे नहीं पहुंचना, पहले हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम जो फीवर है ये है क्यों। डायरेक्ट सिम्टम से रिलेटेड जो है हमने नहीं दे देना है कि जो है ये है, हमने डायग्नोज करना है पूरी उस प्रॉब्लम को। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। So next is problem solving process. There are four basic steps to solve any problem. So define, first is define a problem, second is generate alternative solution, next is select an alternative, and last one is implement and follow up the on the solution. So define the problem. First step is, this is the most important step, अभी तक जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं हम
कि ये देखना है कि प्रॉब्लम है क्या। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम इज वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करा देंगे, हम डिवाइड नहीं करा देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करा देंगे। तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया फीवर है, तो फीवर ये देखना है फीवर है क्यों। सिंपल किसी एक सिम्टम की बेसिस पे जो है मेडिसिन नहीं देते। किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो जो है हमें ये देखना है कि उसको प्रॉब्लम है क्यों, प्रॉब्लम उस स्टेप में आ क्या रही है, उस स्टूडेंट का जो है मेंटेलिटी लेवल क्या है, तो उस हिसाब से जो हम उसको समझा सकें और वो क्यूरी जो है सॉल्व कर सकें। So it is the most difficult and the most important of all steps. It involves diagnosing and the situation so that the focus should be on the real problem and not on its symptoms. During this first stage of problem solving, it is important to describe the problem. A well-described problem will also help others to understand the problem. Simple. Generate alternative solution. जैसे कि फीवर है, कॉफ का दे दिया, पहले देखने हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है, कॉफ है वाकई में या नहीं है, फ्लू है या नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीवर है या नहीं है, या जैसे कि मैंने कहा प्रेशर हो गया पेपर का, उसकी वजह से फीवर है। तो ये देखना है, अगर फॉर एग्जांपल ये भी ना हुआ, ये भी ना हुआ, ये भी ना हुआ, ये हुआ, तो इसकी मेडिसिन मतलब कि सिंपल कोई भी मेडिसिन दे देंगे जो भी इससे रिलेटेड होगी, ठीक है, या कॉफ होगी तो इससे रिलेटेड दे देंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से जो है मेडिसिन दे दें और पता चले कि फीवर तो उतर ही नहीं है, या जो है किस स्टेप में स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। मैं पूरा सवाल बार बार रिपीट करती हूँ कि भाई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो उसको आ ही नहीं रहा, जो मेन स्टेप है वही नहीं समझ में आ रहा। तो आइडेंटिफाई करना है बहुत उससे कि जो है किस स्टेप में जो है स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली। सो फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सोल्यूशन टू इट देन द वन दैट इज thought of first. Postpone the selection of one solution until several problem solving alternatives have been proposed. मतलब कि ठीक है, भले हमारा जो फर्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन है वो सही हो और टाइम टेकन भी ना हो, बट बेहतर यही है कि दो तीन और तरीकों से जो है आप किसी भी प्रॉब्लम का जो है उसको जो है सॉल्व करो, ठीक है, उसको सॉल्व करो, फिर देखो कि कौन सा ऐसा है जो कि आपका बजट भी नहीं ले रहा इतना और जो है टाइम भी नहीं ले रहा और आराम से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। Considering multiple alternatives can significantly enhance the value of your ideal solution. So it is the best to develop a list of all feasible solutions that can be assessed and decide which one will be the best for the particular problem. Thinking and team problem solving techniques are both useful tools at this stage of problem solving. For example, मैं सिंपल से एक बात करती हूँ, मुझे एक चीज बनानी है, मैं लगी पड़ी हूँ, बना रही हूँ बना रही हूँ बना रही हूँ बना रही हूँ, मैं अकेले कितना करूंगी, जब तक मेरे साथ दो, और वो काम जो दो तीन लोगों का है, जब तक वो दो तीन लोग भी नहीं होंगे वो काम करने के लिए, मैं अकेली नहीं कर सकती। तो कोई चीज अगर मुझे करनी है, कोई मुश्किल तरीन जैसे कि काम है, क्योंकि दो तीन लोग हैं, तो ऑब्वियसली दो तीन लोग मेरे साथ मिलके करेंगे तो वो काम इजी हो जाएगा मेरे लिए, अदरवाइज डिफिकल्ट रहेगा। तो दैट इज द मेन थिंग, मतलब कि आप की टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी अच्छी होनी चाहिए और थिंकिंग भी। सो आगे चलते हैं। इवेलुएट एंड सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, वही बात कि मतलब कि चार पांच आपने सोल्यूशन दे दिए, ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सा मेथड जो है टाइम टेकिंग भी नहीं है, बजट फ्रेंडली भी है, और जो है किस तरीके से जो हम कर सकते हैं। तो सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देयर आर 90 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ विच 40 आर मेल, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर। एक स्कूल है जिसमें 90 टीचर है, आउट ऑफ विच 40 आर मेल, एंड वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इन द स्कूल। So percentage of male, how can we find? Simple, 40 divided by 90 multiplied by 100%. 40 divided by 90 multiplied by 100% will give you 44 whole 4 upon 9%. Simple. And next part is we have to find the percentage of female teacher. So number of female teacher in the school is 90 minus 40 is 50. So 50 divided by 90 multiplied by 100 is 55 whole 5 upon 9%. एक तो ये एक चीज ये है कि एंड द होल ऑफ एनीथिंग इज 100%, ठीक है। और फॉर मेल की हमारे पास परसेंटेज आ गई, फीमेल की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 100% माइनस 44 होल 4 अपॉन 9% इज
55 होल 5/9। अगर मेरे पास ये मेथड फॉर एग्जांपल ये नहीं होता तो सिंपल मैं हो सकता है इसी से सॉल्व कर रही होती, ये टाइम भी लग रहा होता। अब मेरे पास ये दोनों मेथड है, अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ मुझे किस मेथड की तरफ चाहिए, ये या ये, मेरा आइडियल सोल्यूशन क्या है। ऑब्वियसली अगर मैं कोई चीज कराऊंगी, ये इन दोनों में से स्टूडेंट्स को करवाऊंगी, तो होपफुली कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो कि ये वाला मेथड 2 फॉलो करेंगे, क्योंकि टाइम टेकन नहीं है। So many alternative solution to the problem should be generated before final evaluation. A common mistake in problem solving is that alternatives are evaluated as they are proposed. So the first acceptable solution is chosen, even if it is not the best solution. If we just focus on trying to get the result we want, we can miss the chances for learning something new, which is required for real improvement in the problem solving process. Okay, so it's all about problem solving process 3, evaluate and select an alternative. Last step, that is the main, कि मतलब कि अगर कोई चीज करवा ली है आपने, या किसी अगर फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐप आपने बनाई होगी, या जो कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया होगा किसी को, या कोई हार्डवेयर बना के दिया होगा, तो आपने दे दिया, आपका काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने उससे क्योंकि पैसे लिए हैं, सब कुछ किया है। तो the plan for best solution also includes planning on what happens next if something goes wrong with the solution, if it does not work out the way it was required. मतलब कि आपने पूछते रहना है, मतलब कि सही है या नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ सॉफ्टवेयर या नहीं, कोई ऐप डिजाइन करके दी सही है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को जो है कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया, या जो है कोई हार्डवेयर बना के दिया, ठीक है, उस हार्डवेयर ने क्या करना है, वोल्टेज जो है कोई भी हार्डवेयर बना के दिया, वोल्टेज जो है नोट करने, वो वोल्टेज तो नोट ही नहीं कर रहा सही से, या वोल्टेज जो है डेसिमल में नोट करवाने, वो डेसिमल में तो नोट ही नहीं कर रहा, वो तो जो है क्या कहते हैं, सिंपल वैल्यू ट्रंकेट कर करके दिए जा रहा है। तो जो है आपने जो है पूछना है कि आपकी वो चीज सही चल रही है या नहीं चल रही। When the best solution is implemented, it is important to track and measure the results to be able to answer questions such as, did it work, was this a good solution, did we learn something here in the implementation that we could apply to other potential problems. So मतलब कि क्या हमने वहां पे एक चीज कर ली है, और अगर अच्छी है तो वही हम चीज कहीं और यूज करें, अगर नहीं तो हमें वो चीज वापस से करनी होगी, ताकि जो है हम अपनी लर्निंग में और इजाफा जो है कर सकें। When choosing a most appropriate solution, the problem solver should consider about the possible impacts of that solution. For example, will this solution solve the current problem? जो मतलब कि हमने बना के तो दे दिया, वो अभी इस वक्त की प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, विदाउट क्रिएटिंग new ones, or if this solution is acceptable by everyone involved in this situation, or if the solution is within the budget and achievable within a given time. मतलब कि क्या एग्जाम्पल है कि जो भी सोल्यूशन हमने दिया है वो अगर सही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि वो उसमें कोई और न्यू जो है सॉल्यूशन जो है अब नहीं हम लोग जो है नहीं इंक्लूड कर सकते। और उसके अलावा ये भी कह सकते हैं, वो अगर सोल्यूशन अच्छा है तो वो सोल्यूशन लाजमी तौर पे बजट विद इन ना बजट भी होना चाहिए, और जो है गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो हो जाए। ये नहीं है कि किसी ने बोला है कि जो है आप ये सोल्यूशन हमें कर दो, कोई चीज बना के दे दो, तो वो टाइम भी ज्यादा ले लिया उसने, और जो बजट भी ज्यादा ले लिया, मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं हुआ। सो इट मीन्स के सोल्यूशन तो रेडी हो गया, बट ये दोनों चीजें नहीं हुई तो ये वाला सोल्यूशन बेकार है। तो सॉल्यूशन वो अच्छा होगा किसी चीज का कि मतलब कि टाइम भी कम लग रहा हो, गिवन टाइम में हो जाए हमारी चीज, और मतलब कि बजट भी इतना ना, विद इन दी बजट जो है वो काम हो जाए, और जो सोल्यूशन भी अच्छा हो, काम भी अच्छा कर रहा हो। तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑन द सोल्यूशन प्रोसेस। So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to
subscribe my channel Talim for everyone or hit the like button and also don't forget to press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तो सबसे पहले मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.